जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो आपके लिए लगातार लेके आ रहा है करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज है दोस्तों 10 फरवरी 2025। तो आज की हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हूँ जिस पे हम करेंगे आज की चर्चा। तो चलते हम और करते हैं चर्चा। उससे पहले आज है दोस्तों साथ ही 10 फरवरी को आज है विश्वकर्मा जयंती। को क्या जयंती? विश्वकर्मा जयंती। सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती, इनको प्रणाम। चलते हम आज के पहले प्रश्न पे। हम थोड़ा सी लगातार किसी टेक्निकल इशू की वजह से लगातार नहीं रह पा रहे, लेकिन अब लगातार रहेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने वस्त्र व परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति लागू की? किसको दोस्तों? वस्त्र और किसको बढ़ावा देने के लिए? वस्त्र और परिधान क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति लागू की गई? तो ये नीति लागू की दोस्तों राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025। अभी कुछ पॉलिसियां राजस्थान सरकार ने जारी की है, तो इसमें से एक ये भी है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी। आपको पता है राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी क्या? भीलवाड़ा जिला। कौन सा? भीलवाड़ा। इसको मैनचेस्टर भी कहते हैं और क्या कहते हैं? और भीलवाड़ा जिले से आपको प्रसिद्ध जानकी लाल बांड, आपने नाम ही सुना होगा उनका, बहरूपिया कलाकार जानकी लाल बांड, वो भी भीलवाड़ा जिले से ही है। ठीक है, मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें आगूचा माइंस भी भीलवाड़ा जिले में आती है, आपको पता है। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न पे। उससे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण थॉट पे भी हम कर लेते हैं चर्चा। महत्वपूर्ण थॉट पे क्या क्या चर्चा है देखो। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025। लक्ष्य क्या है? राजस्थान को ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। लक्ष्य क्या है? राजस्थान को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। प्रमुख उद्देश्य वस्त्र और परिधान क्षेत्र का सतत व समय पर विकास, रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता व निर्यात में बढ़ावा। स्थानीय वस्त्र उत्पादकों को दर्शाता है कि विश्वसनीय की वृद्धि। और संभावित निवेश कितना दोस्तों? 40,000 करोड़ का। कितने का? 40,000 करोड़ का। और नए अवसरों का सृजन इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न पे। बहुत शानदार प्रश्न अगला भी। देखो, पहली पॉलिसी तो हमने पहले प्रश्न में पढ़ ली और राजस्थान सरकार की दूसरी पॉलिसी इस प्रश्न में आ रही है। देखो, राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नई नीति लागू की है? राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति लागू की है? तो दोस्तों कौन सी नीति लागू की है? तो ये नीति लागू की है कौन सी? डेटा सेंटर्स पॉलिसी 2025। कौन सी? डेटा सेंटर्स पॉलिसी 2025 लागू की है। ठीक है दोस्तों, चलते हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पे। और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य देखो, पहली वो राजस्थान टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी 2025 के बारे में पहले प्रश्न में हमने पढ़ा था। 40,000 करोड़ रुपए के निवास, कितने के निवेश? 40,000 करोड़ रुपए के निवास, नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे, ये इसके बारे में हमने पढ़ा था। राज्य सरकार वस्त्र परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है, हमने पढ़ ही लिया था। दूसरी एक नीति थी कौन सी? डेटा सेंटर्स पॉलिसी, जिसके बारे में भी हम इस प्रश्न में पढ़े थे। देखो, सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी को बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 की कैबिनेट मंत्री में मंजूरी दे दी है। देखो, राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रथम गंतव्य बनाना है। इस नीति में डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के एसेट क्रिएशन इंसेटिव, सनराइज इंसेटिव, ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन व विलिंग शुल्क में छूट, भूमि संबंधित फ्लेक्सिबल भुगतान सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी, भू स्थानांतरण व विद्युत शुल्क में छूट तथा बाह्य विकास शुल्क में छूट सहित कई प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, ये डेटा सेंटर्स पॉलिसी में आ रहे हैं।
ठीक है। तीसरी एक और पॉलिसी थी राजस्थान लेजिस्लेटिव पॉलिसी। कौन सी? राजस्थान लेजिस्लेटिव पॉलिसी, लेजिस्लेटिक्स पॉलिसी सॉरी, है ना। इसके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण थॉट है, देख लो। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लेजिस्लेटिक्स पॉलिसी 2025 का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया। राजस्थान लेजिस्लेटिक्स पॉलिसी 2025 के अंतर्गत वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, है ना, कंटेनर फ्रैक्ट स्टेशन, एयर फ्रंट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क, निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क व एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स के लिए निजी कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान सहित कई कर एवं शुल्कों में विभिन्न, है ना, रियायतों के आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं हेतु आरक्षित की जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। चलते हम अगले प्रश्न के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान लेजिस्लेटिक्स पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी। पहला ही आवश्यक है, पहला ही आंसर है क्या? पहला ही आंसर बी, आंसर नंबर 20 का आंसर, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र और प्रोत्साहन को लॉजिस्टिक्स में लागत हमने पहले पढ़ा था, रोजगार सृजन में वृद्धि, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने पहले भी पढ़ी, वापस पढ़ा रहा हूँ। वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, ट्रकर पार्क आदि के लिए कैपिटल सब्सिडी का ब्याज अनुदान, ठीक है दोस्तों। ये 3 पॉलिसियां जो राजस्थान सरकार ने अभी कैबिनेट मंत्री की बैठक में जारी की थी, महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी पॉलिसी के बारे में हमने इस दूसरे प्रश्न में विस्तार से पढ़ा था। और अब अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब की गई? तो ये शुरुआत की गई दोस्तों 5 फरवरी से भी। कब से? 5 फरवरी से इसकी शुरुआत की गई। हालांकि सुनने में आ रहा है कि ये योजना भी स्थगित कर दी गई है, किन्हीं कारण टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से योजना क्या कर दी, इसको कैंसिल न करके क्या कर दी, स्थगित कर दी। और प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पे इसकी क्या होगी, इनके शिविर लगेंगे। शुरुआत 5 फरवरी से हो गई थी। किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान करना। उद्देश्य क्या है? किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान करना। शिविर ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पे होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत के मुख्यालय पे कितने दिन का शिविर होगा? 3 दिवस का शिविर होगा दोस्तों। और लाभ क्या होगा? केंद्र और राज्य सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ बिना रुकावट मिलेगा। हालांकि इस योजना को भी टेक्निकल इशू की वजह से क्या कर दी गई, स्थगित कर दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया 12 जिले में। कहाँ किया गया? 12 जिले में किया गया। राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 0.2.0 कहाँ कार्यक्रम कहाँ हुआ दोस्तों? 12 जिले में, ठीक है। अवधि 2021-22 से मार्च 2026 तक है। स्वीकृत परियोजनाएं 149 परियोजनाओं में 7.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, ठीक। कुल लागत है 1858.55 यानी 1858.55 करोड़ रुपए, ठीक है। लक्ष्य क्या है? जल ग्रहण विकास की जानकारी जन जन तक पहुंचाना, जल ग्रहण परियोजनाओं से लाभ व जुड़ाव सुनिश्चित करना, ठीक है। अगला प्रश्न, 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में कायाकिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों? कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। तो स्वर्ण पदक जीता रजत चौहान ने। किसने जीता? रजत चौहान ने जीता, ठीक है दोस्तों। नहीं, रजत चौहान ने नहीं, किसने जीता? प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने, सॉरी। किसने जीता दोस्तों? प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने जीता, ठीक है।
गोल्ड मेडल कायंगी में प्रद्युम्न सिंह राठौर ने, है ना। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में राजस्थान का प्रदर्शन, गोल्ड मेडल कायकिंग। प्रद्युम्न सिंह राठौर ने एक स्लोलैम स्पर्धा में 149.729 सेकंड का रिकॉर्ड प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। सिल्वर मेडल साइकिलिंग में टीम एक साथ जीता किन्होंने, मुकेश कस्वा, महेंद्र देवेंद्र व अजय पाल ने रजत पदक जीता। ठीक है। ये साइकिलिंग में राजस्थान का दूसरा पदक है। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता दोस्तों रजत चौहान ने। किसने जीता? रजत चौहान ने जीता था। ठीक। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी की स्पर्धा में किसने जीता? रजत चौहान। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य पे, 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड तीरंदाजी में राजस्थान ने 2 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक व्यक्तिगत, पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड में रजत चौहान ने और ऋतिक शर्मा जम्मू कश्मीर को कितने 144 से 143 अंकों से हराया। और कांस्य पदक कंपाउंड टीम स्पर्धा राजस्थान टीम रजत चौहान, सिद्धार्थ दुधवाल और जसमीत सिंह व अजय सिंह ने एक साथ जीता। ठीक है। अगला प्रश्न, सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया दोस्तों डॉक्टर मंगत बादल को। किसको? डॉक्टर मंगत बादल को। ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर मंगत बादल सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान, आयोजन मारवाड़ी सम्मेलन कोलकाता, कब? 21 मार्च 2025 को। सम्मान राशि कितनी? 21,000 रुपये व मानपत्र। सम्मानित व्यक्ति कौन है? मंगत बादल, राय सिंह नगर। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 10 मैक नामक काव्यकृति के लिए अर कुदरतरु न्याव बल पोथी माते साहित्य अकादमी नई दिल्ली रे बाल साहित्य पुरस्कार सु वे सम्मानित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल 28 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। पहला प्रश्न है दोस्तों, 28 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। बी, जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 292.53 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। बाड़मेर जिले की सिव तहसील में 300 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट के लिए 162 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। सिरोही जिले की शिवगंज तहसील में 765 केवी विद्युत सब स्टेशन के लिए 74.97 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। तो इसमें असत्य कथन बताना। तो दोस्तों इसमें असत्य कथन है, राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल 28 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। नहीं, 28 लाख के नहीं दोस्तों, यहाँ 35 लाख के हैं। कितने लाख के? 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। बाकी बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो असत्य कथन क्या है? ए हमारा आंसर होगा। महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। देखो 35 लाख के सबमिट किए गए एमओयू राइजिंग राजस्थान। कितने लाख के? 35 लाख के थे। ठीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में 28 लाख करोड़ के अधिक एमओयू, जिसमें राजस्थान ऊर्जा सरप्लस स्टेटमेंट बनेगा। जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील से 292.53 हेक्टेयर भूमि में 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, बांसड़ा, मगरा, कोटा और देवड़ा। ठीक है। और एक और देखो 672.59 हेक्टेयर भूमि 358.83 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट कहाँ? कोठा और हरबा में। ठीक है। इसी प्रकार बाड़मेर की शिव तहसील से देख लो आप, जहाँ से हमारे रविंद्र सिंह भाटी विधायक है। 162 हेक्टेयर भूमि 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, नगरड़ा काली जाल। फलोदी यानी बाप तहसील 119.4 हेक्टेयर भूमि 59.9 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट ग्राम नोखा।
सिरोही की शिवगंज तहसील में 74.97 हेक्टेयर भूमि 765 केवी विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कैलाश नगर 1 बागली खेड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा लॉन्च सचेत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या दोस्तों? आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना। क्या? आपातकालीन अलर्ट प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए सचेत ऐप कौन सा? सचेत ऐप। ठीक है। उद्देश्य आपातकालीन अलर्ट देना, हेवी हिट वेव, भूकंप, चक्रवात आदि से। ठीक है। प्रणाली क्या है? कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम। सचेत ऐप कौन सा? सचेत.noma.government.in ये वाला ऐप है। ठीक है। सिद्धांत क्या? अलर्ट अवेयरनेस एंड एक्सेस जीआईएस पोर्टल। क्या? जीआईएस पोर्टल पर आधारित है। ठीक है। अलर्ट माध्यम क्या होगा? एसएमएस के द्वारा आपके मोबाइल में क्या आएंगे? नोटिफिकेशन भी आएगा और मैसेज भी आएगा। और कौन से मोबाइल में? एंड्रॉयड के और आईओएस पर मुफ्त है ये ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हो और आपदा के प्रति आप जानकारी भी ले सकते हो। और ऐप कौन सा? सचेत ऐप के द्वारा। ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे। ठीक है। आज तक 11 क्वेश्चन नंबर 11 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साहब। मिलते रहिए, इसी प्रकार हम प्रश्न लगातार बनाते रहेंगे और लगातार रेगुलर आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साहब।